ट्वेल्थ साहित्य में हम आज बात करेंगे प्रतीक और व्यतिरेक जो अलंकार हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, पहचान कैसे करें। आप पढ़ोगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे, कौन सा प्रतीक है और कौन सा व्यतिरेक है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उससे पहले आपको ये समझना जरूरी कि उपमेय और उपमान क्या होता है। जैसे कि प्रतीक अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को हीन बताया जाता है। प्रतीक अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को हीन बताया जाता है, यानी कि उपमान का उपमेय के सामने तिरस्कार किया जाता है। तो ये उपमेय उपमान क्या है ये समझना पड़ेगा। ये समझोगे तो आगे वाली गणित आपको समझ में आएगी। मैं इस बात की कर रहा हूँ, ये मेरे पास पत्थर है, ये गोल पत्थर को देख करके मैं कह रहा हूँ यह पत्थर तो गेंद जैसा है, यह पत्थर तो गेंद बॉल जैसा है। तो ये पत्थर हो गया उपमेय और उसको किसकी उपमा दी, गेंद की। तो ये हो गया उपमेय और गेंद हो गई उपमान। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है, श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है गेंद। इससे श्रेष्ठ क्या है, इसको उसके जैसा बताया ना, यानी कि वो श्रेष्ठ चीज है, इसीलिए इसमें तुलना की समानता की जो भी किया। तो हम इसको कहेंगे उपमेय, यह पत्थर तो गेंद जैसा है, तो ये हो गया उपमेय और वो गेंद हो गई उपमान। इसको हम एक चीज और कहेंगे, इसको जैसे उपमेय या प्रस्तुत, उपमेय या प्रस्तुत, और वो गेंद क्या हो गई उपमान या अप्रस्तुत। और इनमें श्रेष्ठ क्या होता है, प्रस्तुत या अप्रस्तुत, श्रेष्ठ होता है प्रस्तुत। किस बुक की बात करता हूं मैं, ये बुक है मेरे पास, ये बुक, यह बुक तो तस्वीर जैसी है। तो ये इस बुक की उपमा किसको दी, इस बुक को किसकी उपमा दी हमने, तस्वीर की। तो ये हो गया उपमेय और तस्वीर क्या हो गई उपमान। और इनमें श्रेष्ठ क्या है, तस्वीर श्रेष्ठ है क्योंकि इसको उसकी उपमा दी है तस्वीर की। तो इसको हम प्रस्तुत भी कहेंगे, क्यों हमारे पास में सामने, इसलिए प्रस्तुत है, इसलिए प्रस्तुत कहेंगे, और उसको अप्रस्तुत भी कहेंगे। तो हमेशा अप्रस्तुत श्रेष्ठ होता है, यानी कि उपमान हमेशा श्रेष्ठ होता है। आगे देखते हैं, तो प्रतीक में क्या कर देते हैं, ये उल्टा कर देते हैं। प्रतीक में उपमेय और उपमान में से श्रेष्ठ होता है उपमान, लेकिन प्रतीक में क्या कर देते हैं कि ये उपमेय को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं। प्रतीक अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को हीन बताया जाता है, यानी उपमान का तिरस्कार किया जाता है, उपमान का उसमें तिरस्कार किया जाता है ना। तो उदाहरण देखते हैं, सखी मयंक तब मुख समसुंदर, सखी मयंक तब मुख समसुंदर, हे सखी तुम्हारा मुख जो है, हे सखी ये जो चंद्रमा है वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर, ऐसे समझा। हे सखी ये जो चंद्रमा है ये किसके समान सुंदर है, तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। देखो उल्टी बात कही नहीं, जबकि कहना क्या चाहिए था कि तुम्हारा मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर है, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन कहा क्या कि ये चंद्रमा जो है वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। तो जो श्रेष्ठ चीज है, चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसको हीन बताने का प्रयास इसने किया है। इसीलिए प्रतीक को कहते हैं उल्टी बात की जाती है। मुख से सुंदर तो चंद्रमा होता है, लेकिन यहाँ क्या कहा कि हे सखी ये चंद्रमा जो है वो तुम्हारे मुख जितना सुंदर है, मुख के समान सुंदर है। अब आगे देखिए एक और, का सर्वरी तेहि देहु मयंकु, का सर्वरी तेहि देहु मयंकु, उसको मैं चंद्रमा की क्या उपमा दूं, उसको मैं चंद्रमा की क्या उपमा दूं। किसी के चेहरा, किसी का मुख देख करके कह रहा है कि उसको मैं चंद्रमा की क्या उपमा दूं, यानी उसको चंद्रमा से भी श्रेष्ठ समझा जा रहा है। तो यहाँ पर भी प्रतीक यानी उल्टी बात की गई कि चंद्रमा से श्रेष्ठ किसी का चेहरा हो ही नहीं सकता, किसी का मुख हो ही नहीं सकता। अब देखो महाराणा प्रताप को लेकर के बात की, करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ भानु को काज। जब महाराणा प्रताप की इतना प्रकाश फैला देते हैं तो भानु यानी सूर्य का क्या काम है। हम जानते हैं कि भावों को लेकर के कहा है, लेकिन सूर्य जितना उजाला प्रकाश कोई नहीं फैला सकता, लेकिन यह उल्टी बात है, अतिशुक्ति अलंकार की तरह। करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ भानु को काज, जब महाराणा प्रताप
या प्रताप ही जब इतना प्रकाश फैला देते हैं, प्रताप को लेकर के कहते हैं, प्रताप ही जब इतना प्रकाश फैला देते हैं तो वहां पर सूर्य भानु का क्या काम? उल्टा हुआ, क्योंकि प्रकाश सबसे ज्यादा कौन फैला सकता है? भानु, सूर्य ही फैला सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, जब प्रताप है और उनका प्रकाश, जब वो प्रकाश फैला रहे हैं तो यहाँ सूर्य का कोई काम नहीं, तो बात उल्टी गई है ना। यहाँ कहा जाता है प्रतीक में उल्टी बात, विपरीत बात की जाती है। व्यतिरेक में क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, अर्थात उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए। इसमें भी क्या होता है, बात तो उल्टी करते लेकिन क्या करते हैं, श्रेष्ठ तो उसी को बताया जाता है उपमेय को, इसमें भी उपमेय को ही श्रेष्ठ बताया जाता है, लेकिन एक बात कोई बढ़कर के बताई जाती है उपमान से। जैसे मुख और चांद दोनों की तुलना कर रहे हैं, समानता कर रहे हैं, तो चांद से भी एक बात कोई मुख में अधिक बताएंगे, साफ सुथरी बताएंगे, क्या बताएंगे, देखो यहाँ किसी ऐसे कहा कि तेरा मुख तो उसके समान सुंदर है, लेकिन इसमें साफ साफ वो बात बताई जाएगी एक अधिक। व्यतिरेक में जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, अर्थात उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए। ये पढ़ने से पहले उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ये समझ लेना। यह मुख, मैं मुख की लिख रहा हूं, यह मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यह मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। और श्रेष्ठ कौन होता है? चंद्रमा होता है। उपमेय श्रेष्ठ नहीं होता, हमेशा उपमान श्रेष्ठ होता है। तो इसमें दोनों में उल्टा किया जाता है, लेकिन इसमें उल्टा करने के साथ व्यतिरेक में क्या होता है, उल्टा करने के साथ में उसमें कोई एक चीज अधिक बताई जाती है। जैसे कि साधु ऊंचे शैल सम, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, किंतु प्रकृति सुकुमार, यानी कि जो सज्जन होते हैं, जो सज्जन होते हैं वो ऊंचे पर्वत के समान होते हैं। ये बात हो गई सज्जन, यहां पर सज्जन और पर्वत की समानता बताई है ना। साधु और एक में उपमान और उपमान में बता रहे, लेकिन आगे क्या बता रहे, किंतु प्रकृति सुकुमार, किंतु जो सज्जन होते हैं उनका व्यवहार, उनका स्वभाव कैसा होता है, कोमल होता है, सुकुमार होता है, जबकि पर्वत का कठोर होता है। तो ये बात देखो, उनकी प्रकृति कैसी होती है, सुकुमार होती है, स्वभाव उनका बड़ा मृदु होता है, मीठा होता है ना, ये बात कोमल होता है, ये बात शेर में नहीं होती। तो यहाँ पर साधु को सज्जन पुरुषों के लिए कहा गया, सज्जन पुरुष जो होते हैं ऊंचे पर्वत के समान होते हैं, किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन उनका जो व्यवहार है, उनका जो स्वभाव है सज्जन पुरुष का, वो बड़ा सुकुमार होता है। और ये बात पर्वत में नहीं होती। तो एक बात उससे भी अधिक बताई गई है, किससे, पर्वत से भी एक बात सज्जनों में अधिक बताई गई। तो क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाती है, तो साधु यहाँ पर उपमेय है और जो शेर है यानी जो पर्वत है वो उपमान है, और इस शेर से भी, इस उपमान में से में जो गुण है उससे भी एक गुण अधिक बताया गया, किसमें, उपमेय में, साधु में। फिर देखे का सर्वरी देही देवमयंतु, सेम आ गया, इसमें भी कहा का सर्वरी देही देवमयंतु, प्रतीप अलंकार में भी, और व्यतिरेक में भी आ गया का सर्वरी देही देवमयंतु। उसको मैं चंद्रमा की क्या उपमा दूं, लेकिन एक बात अधिक बताई नीचे, क्या कहा, चांद कलंकी व निकलंकु, चांद कलंकी व निकलंकु। चंद्रमा तो कलंकित है, काला धब्बा है, लेकिन वहां निष्कलंक है, उस पर किसी तरह का धब्बा नहीं है। तो एक तरह का चांद पर तो कलंक बताया, काला काला जो चिन्ह होता है उसके लिए, जो, और उस पर क्या बताया, वो उस पर तो किसी तरह का कलंक नहीं है। तो ये बात, एक बात अधिक बताइए, उसके मुख को देख करके, किसी सखी को मुख को देख करके दूसरी सखी से कह रही है एक सखी कि उसके मुख की, या उसको मैं चंद्रमा की क्या उपमा दूं, उसके मुख की मान ले हम, उसके मुख की चंद्रमा से क्या उपमा दूं। चंद्रमा में तो कलंक है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कलंक नहीं है। तो एक बात बढ़ करके बताई जाती है व्यतिरेक में, जबकि प्रतीक में तिरस्कार किया जाता है, छोटा बताया जाता है उपमान को, और व्यतिरेक में क्या होता है कि उपमान में कोई
उपमेय, उपमान और उपमेय की जब तुलना करते हैं, समानता करते हैं, तो उपमेय में एक बात उपमान से भी बढ़ करके बताई जाती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। फिर से कह दूं, मेरे पास अगर ये पत्थर है और इस पत्थर को मैं कह दूं कि यह पत्थर तो गेंद जैसा है, तो ये पत्थर तो गेंद जैसा है, तो ये तो हो गया उपमेय और गेंद हो गई उपमान। इसकी गोल गोल को देख करके कह रहा हूं मैं, तो गेंद हो गई उपमान और श्रेष्ठ क्या है, गेंद है। ये पत्थर को कहेंगे प्रस्तुत, क्योंकि सामने इसलिए प्रस्तुत, और वो होगा गेंद होगी अप्रस्तुत, और अप्रस्तुत हमेशा श्रेष्ठ होती है। यानी कि उपमेय और उपमान में श्रेष्ठ क्या होता है, उपमान। लेकिन इन दोनों में उल्टा कर देते हैं, प्रतीक में बिल्कुल उल्टा किया जाता है, और इसमें भी उपमान की एक चीज कम बताई जाती है उपमान के अपेक्षा, उपमेय की अपेक्षा।